हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर दीपिका। तो आज मैं आपके समक्ष एक न्यू जानकारी लेकर आई हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी वो जानकारी अच्छी लगेगी और आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे और स्पेशली उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएंगे जिनको कि इस सहायता की ज़रूरत है। और आज का जो मेरा टॉपिक है स्पेशली न्यूली मैरिड और जो अभी मैरिड लाइफ में एंटर होने वाले कपल हैं उनके लिए है। और आज का जो स्पेशल जो विषय है वो है प्री प्लान्ड प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी केयर। तो इसके बारे में मैं आज आपको स्पेशल जानकारी देने वाली हूँ कि बहुत सारे कपल हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता होता है कि हम प्रेगनेंसी के बाद हमें क्या करना चाहिए या तो फिर प्रेगनेंसी से पहले हमें क्या करना चाहिए, जो कि मदर के लिए भी अच्छा होगा और बेबी के लिए भी अच्छा होगा। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो भी कपल है वो मैरिड लाइफ में जब आता है, एंटर करता है, तो आपकी तो वैसे आशा वर्कर आपको ये जानकारी देती है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, एंटर होना होता है, चाहे वो पंचायत है चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट है। आपकी एक एलिजिबल कपल के तौर में आपकी एंट्री होती है। सबसे पहली बात तो मैंने आपको ये बता दी कि आपकी एंट्री होना मस्ट है। उसके बाद हम जो न्यूली मैरिड वुमेन होती है, लेडीज़ होती है, उसको हम प्री कंसेप्शन पे हम उसको फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देते हैं। और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि फॉलिक एसिड का काम क्या है और उसको क्यों लेना चाहिए। तो मैं उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगी कि जो फॉलिक एसिड है वो मदर और बेबी दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो फॉलिक एसिड है बच्चे में डिफॉर्मिटीज़, बर्थ डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के खतरे को कम करती है और मदर में भी जो है बैलेंस बना के रखती है। बहुत सारी दिक्कतों का जो मदर को सामना करना पड़ता है, तो उनमें से उसका एक सोल्यूशन फॉलिक एसिड भी है कि मदर को जो है जो हार्मोन उसके चेंज होते हैं तो उसके लिए भी फॉलिक एसिड बहुत कंपल्सरी है। और जो प्री कंसेप्शन होती है, तो प्री कंसेप्शन अब आप मुझे ये पूछ लेंगे कि आप बोल रहे हो मदर और बच्चे दोनों के लिए ज़रूरी होती है, तो जब मदर प्रेग्नेंट ही नहीं है, एक लेडीज़ प्रेग्नेंट नहीं है, तो फिर हम उसको फॉलिक एसिड क्यों दें? उसको फॉलिक एसिड देने का क्या फ़ायदा है? तो उसके बारे में भी मैं अभी आपको बताती हूँ। क्योंकि फॉलिक एसिड जो होती है वो एक लेडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब वो न्यूली मैरिड होके आती है या तो फिर कोई भी मदर है, कोई भी लेडीज़ है, अगर वो प्रेगनेंसी से पहले फॉलिक एसिड लेती है तो उसको कंसेप्शन में हेल्प करता है। उसकी जो है फर्टिलाइजेशन रेट जो होता है उसका हाई होता है, उसकी ओवुलेशन अच्छे से होती है और उसकी प्रेगनेंसी यानी कि कंसेप्शन में उसकी हेल्प करती है फॉलिक एसिड। तो इसीलिए मदर को फॉलिक एसिड दी जाती है प्रेगनेंसी से पहले। और जो प्रेगनेंसी के बाद मदर को दी जाती है वो बच्चे में और मदर वो दोनों काम करती है। तो देखिए, एक फॉलिक एसिड की टैबलेट है वो प्रेगनेंसी से पहले भी कितना इफ़ेक्ट करती है और प्रेगनेंसी के बाद भी बच्चे पे कितना इफ़ेक्ट करती है। और इसका जो टाइम होता है प्रेगनेंसी के टाइम में सिर्फ स्टार्टिंग के 3 महीने, जब आपको पता लगता है कि किसी को भी अगर कंसीव होता है उसके बाद उसके पीरियड मिस हो जाते हैं। अगर आपके पीरियड मिस हो रहे हैं तो आपको मस्ट अपना यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना है अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में, या तो फिर अपनी आशा वर्कर को इंटीमेट करना है या तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपनी जांच करवानी है। और आपकी जो है वो मूत्र की जांच होती है, यानी कि सुबह का जो होता है फर्स्ट मॉर्निंग का जो यूरिन होता है उसको कंटेनर में लेके आना है अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में और वहाँ पे किट के द्वारा उसकी जांच की जाती है। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो उसी दिन से या उसके नेक्स्ट दिन से आपको फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर देनी है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, अगर प्लान कर रहे हो, प्री प्लान कर रहे हो अपनी प्रेगनेंसी को, तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने से पहले ही आपको फॉलिक एसिड लेनी चाहिए। और जो स्टार्टिंग के 3 महीने होते हैं तभी तक आपको फॉलिक एसिड लेनी है। उसके बाद आपको 4th मंथ से आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम स्टार्ट हो जाती है।
तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण है ये जानकारी, और ये जानकारी हर किसी को होना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चों में जो है कोई भी बर्थ डिफॉर्मिटीज़ ना हो, उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का कोई भी खतरा ना हो, और मदर को इजीली कंसीव हो जाए। तो ये फोलिक एसिड इतनी मददगार है। तो आपको अगर लगता है कि आपको नहीं पता है कि फोलिक एसिड कहाँ मिलनी है, तो आप अपनी आशा को भी पूछ सकते हैं। वो आपको अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में लेके जाएगी, और वहाँ पे जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उसके द्वारा आपको फोलिक एसिड दी जाएगी। और जब भी अगर आप सपोज़ अगर आप अपने स्वास्थ्य केंद्र नहीं गए हैं, आप हॉस्पिटल गए हैं, तो वहाँ पे भी आपको फोलिक एसिड दे दी जाती है, क्योंकि उनको पता है फर्स्ट 3 मंथ तक किसी भी हेल्थ फैसिलिटी में जाओगे, सरकारी या प्राइवेट, तो वो आपको पहले 3 महीने आपको फोलिक एसिड ही रिकमेंड करेंगे। तो इतनी हेल्पफुल है, और मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया है कि कब से लेकर कब तक आपको फोलिक एसिड लेनी है। और अगर आप न्यूली मैरिड हो और आपको पता नहीं है कि मुझे कब से फोलिक एसिड लेनी है, कब से नहीं लेनी है, तो मेरे वीडियो को शुरू से ज़रूर ध्यान से सुनिएगा कि जब भी आपके पीरियड मिस हो तो आपको अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में अपनी जांच करवानी है, और वहाँ से आपको फोलिक एसिड स्टार्ट कर देनी है। और जब तक आपका तीसरा महीना ख़त्म नहीं हो जाता है, चौथा नहीं लगता है, तब तक आपको फोलिक एसिड खानी है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जच्चा बच्चा दोनों के स्वास्थ्य के लिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और उन लोगों तक ये जानकारी ज़रूर पहुंचाइएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता है कि हमें प्रेगनेंसी के बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है। कुछ लोग तो कंफ्यूज ही होते हैं, 3-4 महीने तो वो घर में वेस्ट कर देते हैं, जो कि पहले 3 महीने बहुत ही कंपलसरी होते हैं मदर और बेबी के लिए। और मेरे इस मैसेज को हर किसी तक पहुंचाइएगा, ताकि हर जच्चा बच्चा की सही तरीके से उसकी स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।